जी, जो ऑफ़र ठुकराया गया है इसके बारे में तो अभी मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन अगर ठुकराया गया है तो इसका कुछ ना कुछ वजह है जो किसान को नहीं पसंद है, तभी ठुकराया होगा। और किसान का एक आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसे तो नहीं जारी है, आज लगभग 2 महीना से चल रहा है। इसका वजह यही है, जब देश के किसान को जो कानून नहीं पसंद है तो उस तरह के कानून को ज़बरदस्ती देश के नागरिक को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को क्यों थोपा जा रहा है। अच्छा, किसानों ने एक और ऐलान किया कि ये 14 तारीख तक हम टोल प्लाजा और दिल्ली नेशनल हाईवे जाम रखेंगे। उसके बारे में आप क्या कहोगे? व्यापार पे कितना असर पड़ेगा उस चीज़ का? देखिए, टोल प्लाजा ही नहीं और चौक चौराहे ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगा देश हित में, देश के नागरिक के हित में, तो इस गूंगी बहरी सरकार को इसके कानून तक आवाज़ पहुंचाने के लिए पूरे भारत के हर गली में देश के किसान ही नहीं, हर नागरिक उतर जाएंगे। इसीलिए किसान को ऐसा मजबूर ना करे जिससे देश के किसान पूरे भारत को जहाँ तहाँ आंदोलनकारियों को खड़ा कर दे, जिससे इसको शर्मिंदगी महसूस हो, इसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में गलत जाए। इसीलिए इनको चाहिए कि इस तरह के कानून को ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर ना थोपे। अपने कानून को, इस काला कानून को इस भारत सरकार से, हमारे देश की सरकार से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि इस तरह काले कानून को वापस ले लें, जिससे देश के नागरिक को नुकसान पहुंचे, देश के किसान को नुकसान पहुंचे। हाँ जी। इससे पहले हमारे देश की सरकार ने फैसला लिया नोटबंदी का, जीएसटी का, पूरे भारत के लोग उनके साथ थे। उसके बाद उन्होंने कानून लाया मुसलमानों के खिलाफ, एनआरसी जैसा, जिसमें लोग सोचते थे ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ये कानून पूरे भारत के हर वो जाति धर्म के खिलाफ था जो कह रहे थे ऐसा कानून वैसा कानून। जो लोग नहीं मानते उस कानून को क्यों थोपा जा रहा है। उसके बाद देखिए, इतना बड़ा पता चला, कोरोना महामारी के बाद लोग परेशान थे, लगभग 4 महीना 5 महीना अपने घरों में रहे, और उस वक्त देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। देश के गरीबों को, मजदूरों को उस वक्त भी पैदल अपने घरों तक जाने तक भूखे प्यासे मजबूर किया। क्या नहीं था? कुछ नहीं था उनके पास। और अभी फिर से मजदूरों को, देश के किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती कानून थोपा जा रहा है। तो मजबूरन आज इस तरह का आंदोलन हो रहा है। और कल भारत बंद था, जिसमें पूरे भारत में ये असर पड़ा है। और इस तरह के कानून को अगर वो वापसी नहीं लेते हैं, हमारे देश की सरकार वापस नहीं लेते हैं, तो पूरे भारत में इस आंदोलन को इससे भी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और पंजाब की सरजमीन में हमेशा से जो क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ है, उसका मैसेज पंजाब तक ही नहीं पूरे वर्ल्ड तक जाता है। और हम सभी से कहेंगे, हमारे देश के नागरिक से कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को, और हमारे देश के नागरिक को और हमारे देश की संपत्ति को अपना संपत्ति समझते हुए एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह के काला कानून का विरोध को जारी रखें, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार, बेऔलादों की सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेता है। तो ये किसान ही नहीं, पूरे इंसानियत जिसके अंदर जिंदा है, जमीर जिंदा होगा, तो ये देश के किसान के लिए, देश के नागरिक के लिए एक साथ खड़ा होकर इस काला कानून का विरोध करेगा। हम फिर से कहेंगे अपने भारत के लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूर भाइयों को, कि इस आंदोलन को बिल्कुल जब तक ये काला कानून को वापस नहीं लेता है, इसको जारी रख। ये भारत बंद का जो है, जो कभी कल जो है 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान हुआ था किसान आंदोलन का, उससे हमारे देश की सरकार को मैसेज जा चुका है कि उसको मजबूर होकर अब इस काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें अब पूरे कल के आंदोलन में मालूम हो चुका है सरकार को, मुस्लिम भाईचारा के साथ साथ सिख समाज, दलित समाज, पूरे भारत के हर जाति धर्म को भूलकर किसान आंदोलन के साथ इकट्ठा होकर इस आंदोलन का विरोध करने के लिए बिल्कुल
8 दिसंबर को देखा गया कि अब सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी आंदोलन को और इससे तेज ना करे, उसको चाहिए इस कानून को वापस ले ले और देश के किसानों को, मजदूरों को अपने अपने कारोबार में